थार लिखा हुआ है, जो स्टॉक में ही आता है कंपनी फिटेड को क्रोम फिनिशिंग में। टॉप एंड वेरिएंट मतलब टॉप एंड के पहले वाला वेरिएंट, उसके ऊपर कन्वर्टेबल आता है, इससे पहले सॉफ्ट टॉप आता है। ये जो है वो हार्ड टॉप आप देख रहे हो, 4x4 की यहाँ पे बीजिंग आपको दिखाई पड़ती है। 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है यहाँ पे भरा पड़ा है, वो जो फेंकती है गाड़ी। डीजल बहुत खाती है, अगर पेट्रोल के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब 4-5 या माइलेज आपको मिलता है। यहाँ पे टॉगल कर सकते हो, SRS के बटन, रेस्ट के बटन हो, प्लस माइनस के, क्रूज के बटन हो, यहाँ पे टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे फाइल चेंज करवा सकते हो, यहाँ पे बटन ये प्लस माइनस करके यहाँ पे वॉल्यूम मतलब जो है वो आपको सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हेडलाइट के लेवलर, गाड़ी से आप नीचे उतरते हो तो अपराइट पोजीशन से नीचे उतरते हो, मतलब यहाँ पे काफ़ी हाइटेड गाड़ी होने के कारण आपको जो है वो फील भी आता है गाड़ी में। उसके ऊपर दूसरा अगर सामान वामान हो तो एक हाथ बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। इस तरह से कुछ की आपको बढ़िया सी मिल जाती है, इल्यूमिनेटेड लाइट आपको मिल जाती है। उस पोजीशन में अभी विजिबिलिटी देख लो, गियर देख लो, लोअर H4L, और इस जो विजिबिलिटी आप देख सकते हो और जिस पोजीशन में स्टिल मैं खड़ा हूँ इस वक्त, भाई थार है ये। और थार का रुतबा जब जैसे बैठते हो और जब बाहर से अंदर आते हो ना, जो मज़ा ही बैठता है, दिल खुश हो जाता है ना। अभी एक एक करके अभी पूरी गाड़ी की डिटेल ही बताता हूँ, लेकिन भाई सब गाड़ी हो तो थार जैसी यार, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई किसी भी गाड़ी को। अपने आप जो जगह देती है ना गाड़ियाँ, जब अगर आप भीड़ भाड़ इलाकों में जा रहे हो। मैं बंद कर लेता हूँ ये इंजन, बंद करते हुए भी गियर ऐसे मैनुअल से हिलता है और वाइब्रेट करता है, कितना मज़ा ही आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे नीचे उतरता हूँ। अब इसके जैसी फीचर ओरिएंटेड गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये तो बात आपको पता है। अब थार जैसी गाड़ी आप लेते हो और थार जैसी गाड़ी आप लेके डोलते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर नहीं मिलते, लेकिन जो गाड़ी ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए जो काबिल है गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज ऑफ रोडिंग के लिए, वो सबसे मशहूर जो है वो इसको जाना जाता है, महिंद्रा थार को। हेलो भाई, मैं ओमकार, सामने देख रहे हो महिंद्रा थार 2023 वाला BS6 कंप्लाइंट 2 फेज़ 2 वाला इंजन, जो करीबन 130 bhp और 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ लेता है। ये 2.2 लीटर का एमॉग डीजल इंजन। अब ये ब्लैक बीस्ट में इतनी जो बीस्ट दिख रही है गाड़ी, इसके रीज़न है कुछ, ये जो ओनर है जो अर्न करती है गाड़ी 2023 में, जो अराउंड ये वाला पर्टिकुलर इंजन लेते हैं वो हार्ड टॉप में, यानी कि L8 मतलब सेकंड टॉप एंड है, L8 नहीं है, L8 होता तो टॉप एंड होता है, AX3 AX4, यानी कि ये जो है वो 4x4 है वो, लेकिन ये वाला खास है क्योंकि ऑटोमेटिक में नहीं है। ये टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ऑटोमेटिक मिलता है, उससे पहले वाला मैनुअल ट्रांसमिशन 2.2 लीटर डीजल इंजन है। अब ये इंजन जो है वो मैनुअल में अच्छा है वो या फिर ऑटोमेटिक में अच्छा है, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग पे रहती है, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 2 लीटर का इंजन तो 1.5 लीटर है 2 लीटर, लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंजन मिलते नहीं है और बहुत रेयर मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी जो 8,90,000 एक शोरूम प्राइस निकल के आप डोलते हो तो 8,90,000 में अभी एक ऑप्शन आने लगा है 3 डोर, ये फिलहाल तो ये वाला वेरिएंट जो मतलब बेस वेरिएंट है उसका रियर व्हील ड्राइव आना स्टार्ट हो गया है। पहले जब ये आती थी फ्रंट व्हील ड्राइव आती थी, अब ये है वो 4x4 में आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में। अब ये कैसा वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो जितने फीचर है वो मैं बताता हूँ। महिंद्रा का आपको ये जो है वो लिखा हुआ जो हैंड रिटन महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, जो आपको पहले वाले बोलेरो में वगैरह आता था वैसे नहीं मिलता। सामने एक छोटी सी ग्रिल रखी हुई है, जो ओनर ने जो है वो यहाँ पे 2023 में ऑन करते हैं, जो जैसे कंपनी फिटेड आती है वैसे स्टॉक रखी है, कोई चेंजेस आपको दिखाई नहीं पड़ते। और सामने आप देख सकते हो दोनों के दोनों हैलोजन लैंप आते हैं, अच्छे खासा थ्रो है। अगर बोलते हो तो मतलब अपर डिपर करते हो तो हाई बीम और लो बीम में परफॉर्मेंस इतना भी खास नहीं, जो नॉर्मली गाड़ियों में मिलता है उतना ही थ्रो है, मतलब 80 वाट के नीचे। यहाँ पे बम्पर जो है वो कार्बन फाइबर फिनिशिंग वाला अच्छा खासा आपको बम्पर मिल जाता है। दोनों के दोनों फेंडर में आपको इंडिकेटर दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे आगे और पीछे। और ये जो है वो यहाँ पे क्रीजेस मिलता है, जो पुरानी वाली थार की याद दिलाता है। जैसे कि जैसे ये ओपन करते हो 2 लीटर का इंजन आपको 2.2 लीटर का एमॉग डीजल इंजन आपको दिखाई पड़ता है। तो 120 मिलीमीटर के ऊपर यानी कि 175 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो भी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और यही जो है वो इसको ऑफ रोडिंग टेरेन के लिए खास बना देता है, जो बाकी की गाड़ियाँ इसके मुकाबले फीकी पड़ जाती है। ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं ऑफ रोडिंग या फिर मड हो या फिर सैंड भरी इलाकों में। अभी यहाँ पे कॉर्नर की बात करते हो, साइड कॉर्नर की, तो यहाँ पे बड़ा सा थार लिखा हुआ है, जो स्टॉक में ही आता है कंपनी फिटेड को क्रोम फिनिशिंग में। यहाँ पे अगर बात करें तो बड़ा सा आपको ORVM आपको दिखाई पड़ता है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा आपको माना जाता है। बिल्ड क्वालिटी वाइज भारी भरकम साथ मिलता है। यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे मेटल नहीं है, फाइबर दिखाई पड़ता है। अगर A पिलर और B पिलर की बात करते हो तो काफ़ी बिल्ड क्वालिटी आपको भारी भरकम दिखाई पड़ती है, लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी कम है। अगर गाड़ी पहाड़ों में लेके जाते हो तो यहाँ इस तरह से जो विजिबिलिटी नज़र आती है वो काफ़ी बाकी की गाड़ियों में आपको कम दिखाई पड़ती है, जो इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती। ऊपर अगर बात करते हो तो ये
ये टॉप एंड वेरिएंट, मतलब टॉप एंड के पहले वाला वेरिएंट, उसके ऊपर कन्वर्टेबल आता है। इससे पहले सॉफ्ट टॉप आता है, ये जो है वो हार्ड टॉप आप देख रहे हो। 4x4 की यहाँ पे बीजिंग आपको दिखाई पड़ती है क्रोम फिनिशिंग में। नीचे अगर देखते हो तो यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स आते हैं और आगे ABS और EBD दोनों के दोनों ब्रेक्स आते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो इस तरह से ऑल टर्न टायर आपको जो है वो C8 की दिखाई पड़ते हैं, वो कंपनी फिटेड आते हैं। पहले जो है वो गुडियर के टायर आते थे। ये सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल है, मतलब 255 65 R18 की ऑल टर्न टायर की प्रोफाइल आपको दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो है वो स्टील व्हील आपको दिखाई पड़ते हैं। टॉप एंड में डायमंड कट अलॉय व्हील। यहाँ पे ये जो है वो आपको मैनुअल से डोर आते हैं, मतलब ये पूरा ऑटोमेटिक जो है वो यूनिट वगैरह जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हो या फिर रिक्वेस्ट सेंसर हो, इतना ज़्यादा कुछ एंगेजमेंट नहीं दी, क्योंकि पुरानी थार की याद भी आनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात 255 की 265 भी जो है टायर प्रोफाइल हाईएस्ट टायर प्रोफाइल लगा सकते हो, क्योंकि अप्रोच एंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़े आपको दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जगह काफ़ी बच जाती है और भारी भरकम से आपको गाड़ी लगने लगती है। 4x4 की बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है। पीछे अगर बात करते हो तो आपको दोनों के दोनों हैलोजन की लाइट आते हैं, मतलब यहाँ पे हैलोजन बल्ब है। थार बड़ा सा अच्छा खासा लिखा है, जगह जगह थार की बेजिंग और महिंद्रा की बेजिंग प्रिंट आउट की हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक कार्बन यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे थार लिखा है। ये पूरी की पूरी डे टाइम रनिंग लाइट LED आपको मिल जाती है और अंदर जो है वो हैलोजन बल्ब दे रखे हैं। पीछे 255 65 R18 की टायर प्रोफाइल दिखाई मिलती है, ऑल टर्न टायर। और यहाँ पे स्टील व्हील आपको ये जो है दिखाई पड़ता है। ओपन करते हो तो यहाँ पे जो है 120 लीटर का बूट आता है, मतलब सबसे अपने सेगमेंट में काफ़ी कम है, लेकिन दोनों के दोनों बेंच फोल्ड सीट करते हो तो ठीक ठाक जो है वो स्पेस निकल के आता है। लेकिन दो ही आदमी के लिए बराबर गाड़ी दिखाई पड़ती है। ये दोनों के दोनों हेलोजन बल्ब आते हैं और ये पूरी स्क्वायरिश सी आपको LED डे टाइम रनिंग आती है। नीचे बात करते हो तो 175 मिलीमीटर के ऊपर आपको ग्राउंड क्लियरेंस आगे बढ़ा दिया गया है। दोनों के दोनों रिफ्लेक्टर आते हैं जो भी फेक दिखाई पड़ते हैं, सिर्फ जो है वो रेडियम का काम करते हैं। ये पूरी विंडशील्ड आपको दिखाई पड़ती है, जो ये जो हार्ड टॉप को अटैच है। अब ये जो है वो 3 डोर थार है। इसके ऊपर अगर टॉप एंड की बात करते हो तो यहाँ पे ये जो अभी आ रही है थार, वो 5 डोर थार आ रही है, मतलब 2 आगे 2 पीछे और पीछे 1, 2 और 2 4 हो गए और पीछे 1, वो भी आने वाली है। लेकिन सामने अगर बोल दूँ तो यहाँ पे मतलब जो चाहे आप चेंजेस करवा सकते हो। आपकी डीजल इंजन की बेजिंग दिखाई पड़ती है। अगर पेट्रोल होती है M-Style ऑन पेट्रोल इंजन होता है, 13.0 लिखा है, मतलब ये जो है वो बेजिंग है इस जो है वो लोगो की। टैग यहाँ पे दिखाई पड़ता है M-Hawk का, जो पर्सनली जो है जो डीजल इंजन में आता है। क्रीजेस बड़े बड़े से दिखाई पड़ते हैं ये, और ब्लैक में यहाँ विदाउट PPF है, मतलब कोई PPF वगैरह नहीं की गई। अगर PPF होती यहाँ पे दिखती ज़रा सी, लेकिन फिर भी गाड़ी कितनी फ्रेश चकाचौंध है। देख लो यहाँ पे 48 लीटर का डीजल का टैंक मिल जाता है। अब एवरेज की ऑन एन एवरेज की बात करते हैं तो मैनुअल में आप 11-12 लमसम निकाल सकते हो, और ऑटोमेटिक में 10 या 9 देगी। बहुत रुलाती है पेट्रोल में या फिर डीजल में, क्योंकि काफ़ी कम हो जाता है अगर परफॉर्मेंस है, क्योंकि टॉर्किश इंजन है, मतलब 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो यहाँ पे भरा पड़ा है, वो जो फेंकती है गाड़ी। डीजल बहुत खाती है, अगर पेट्रोल के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 4-5 या माइलेज आपको मिलता है। अभी अंदर बात करेंगे कैसे, सिंपली यहाँ पे अंदर जाते वक्त यहाँ पे डोर उठाना पड़ता है, मतलब पहले वाली थार से थोड़ी बिल्ड क्वालिटी लाइट कर दी। अंदर बात करते हो यहाँ पे थार बड़ा सा लिखा है, ये थार की क्रोम फिनिशिंग दिखाई पड़ती है। ये जो है वो फुटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे चारों के चारों ये जो है वो कप होल्डर आता है। अंदर जैसे चढ़ते हो ये मैनुअल से आपको सीट दिखाई पड़ती है। अंदर बात करते हो तो यहाँ पे इस तरह से कुछ चढ़ सकते हो गाड़ी में। यहाँ पे ये जो है वो स्पीडोमीटर और टेकोमीटर आपको बढ़िया से दे रखे हैं। ये जो है वो LED डे टाइम रनिंग लाइट आपको दिखाई, ये जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई पड़ते हैं। 4.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह सब चीज़ें दिखाई पड़ती है। यहाँ पे महिंद्रा का लोगो, राइज महिंद्रा यहाँ पे दिखा है। ये पूरे थार की एनिमेशन लिख के आती है, पूरा 7000 की जो है मार्किंग, 180 तक मार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। वियर सीट बेल्ट वगैरह वार्निंग वगैरह आते हैं। यहाँ पे टॉगल कर सकते हो, SRS के बटन, रेस्ट के बटन हो, प्लस माइनस के, क्रूज के बटन हो, यहाँ पे टॉगल कर सकते हो। यहाँ पे फाइल चेंज करवा सकते हो, यहाँ पे बटन, ये प्लस माइनस करके यहाँ पे वॉल्यूम मतलब जो है वो आपको सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हेडलाइट के लेवलर आपको मिल जाता है। बढ़िया सा स्पीकर आपको दे रखा है। ये जो है वो अगेन आपको ये पीछे खोल सकते हो, फ्यूज लाइट का बॉक्स है। ये जो सिमिलर यूनिट है XUV 7 डोर स्कॉर्पियन में, सिमिलर रखे है। यहाँ पे प्रेस करते हो तो हज़ार लाइट की वार्निंग आपको जलती है। ये चारों के चारों AC विंड्स आते हैं, 180 तक मार्किंग आते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग हो, सेंसर दे रखा है, 4x4 नॉट एक्टिवेटेड वगैरह सब लिख के आता है। मतलब इन्फॉर्मेशन तमाम आती है। की इनसाइड मतलब कीलेस एंट्री तो नहीं मिलती आपको कोई सी भी वेरिएंट हो। महिंद्रा की सेंस जो है वो आपको बेजिंग दिखाई पड़ती है। सबसे बढ़िया बात ये देख लो, 4H 2H 4H N और 4L, मतलब आप अगर सैंड में हो या फिर मडी एरिया में हो, ऑफ रोडिंग करना हो तो यहाँ पे ये जो ऑफ रोडिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो है ऑफ रोडिंग का गियर आपको मिल जाता है, 4x4 एंगेज वगैरह डिसएंगेज करने के लिए। यहाँ पे चारों के चारों मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आता ही है खैर आपको, लेकिन ये जो है वो मैनुअल से AC आता है। ऑटोमेटिक जो है वो मेरे ख्याल से टॉप एंड में अभी आने लगा है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग थोड़ी सी दे रखी है, सेटलमेंट। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको एक दिखाई पड़ता है, और ऊपर
ये मुझे जो है क्वालिटी प्लास्टिक की इतनी खास नहीं लगी थार की, पता नहीं क्यों, काफ़ी मतलब लाइट वेट दिखती है हार्ड प्लास्टिक की कंपेयर टू इसके मुकाबले। यहाँ पे अंदर जहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की, यहाँ पे गवर्नमेंट मैंडेटरी आपको एक फ्यूल भी कंज्यूम होता है, यहाँ पे बटन मिल जाता है जो भी ऑटोमेटिक बंद कर लेती है, क्लच दबाने पर एक्टिव हो जाता है, इंजन चालू कर देता है। यहाँ पे मैनुअल से IRVM आपको मिल जाता है। ये जो है वो आपको सनवाइजर्स आपको जो है वो मैन्युअली एडजस्ट करने पड़ते हैं, ये ओपन नहीं कर सकते आप, ये कन्वर्टेबल में ओपन कर सकते हो। ये पे एग्जॉस्ट मिलता है, पीछे भी बात करेंगे, 1 2 3 4 स्पीकर, 2 ट्विटर आगे, और यहाँ पे ट्विटर दिखाई नहीं पड़ते मतलब 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ एक एम्पलीफायर के साथ आपको एक बढ़िया सा महिंद्रा का जो है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको जहाँ पे दिखाई पड़ता है, वॉल्यूम के कंट्रोल के रॉकल्स आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के बटन्स आपको दिखाई पड़ते हैं। ये छोटा सा ग्लो बॉक्स आपको दे रखा है चिंटू मिंटू सा, जो भी ठीक ठाक बना देता है अपनी क्वालिटी को, साउंड क्वालिटी ठीक बढ़िया सी मिल जाती है। और यहाँ पे जो है AC वेंट्स के कंट्रोल हो, यहाँ पे ग्रैब हैंडल हो, आपको दिखाई पड़ता है बढ़िया सा। अगेन मैं नीचे उतरता हूँ तो काफ़ी यहाँ से अपराइट पोजीशन होती है, क्योंकि गाड़ी से आप नीचे उतरते हो तो अपराइट पोजीशन से नीचे उतरते हो, मतलब यहाँ पे काफ़ी हाइटेड गाड़ी होने के कारण आपको जो है वो फील भी आता है गाड़ी में, जो मज़ा भी आता है गाड़ी में ऐसे बैठ के उतरने का, या फिर रुतबा ही अलग होता है थार में बैठने का। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एंगेजमेंट मिलती है आपको, विंडशील्ड ओपन बंद करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं, हैंड ब्रेक की वार्निंग यहाँ पे, 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दिखाई पड़ता है। ऑटोमेटिक होता तो टॉर्क कन्वर्टर वाला ऑटोमेटिक 6 गियर आपको गियर बॉक्स मिलता है, जो भी यहाँ पे प्लेस्ड होता है सिर्फ ऑटोमेटिक की। ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग आपको दिखाई पड़ती है, और ये वैसा के वैसा आपको गियर ऑटोमेटिक में भी मिल जाता है। पीछे अगर बात करते हो तो सबसे बढ़िया बात ये देख लो, पहले ये मैं खोलता हूँ दरवाज़ा तो यहाँ पे 180 लीटर के अंडर आपको बूट मिल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टर्स दे रखे हैं, डीफॉगर आपको मिल जाता है, क्रीजेस मिल जाता है। ऊपर अगेन खोलते हो तो यहाँ पे दोनों के दोनों बेंच फोल्ड सीट्स आती है, एक वन प्रेस करने के बाद ये टॉगल हो जाते हैं। नीचे आपको ठीक ठाक स्पेस मिलता है, आराम के साथ प्रैक्टिकल व्हीकल आपको मिल जाता है। 4 के ऊपर आप बैठा नहीं सकते, पीछे 2 ही पिलियनरीज मतलब जो है वो पे बैठ सकते हैं। एक अडल्ट एक 57-60 एवरेज वेट वाले इंसान बैठ सकते हैं। अगर मस्कुलर इंसान बिठाते हो या फिर फिजिक वाला ज़्यादा बड़ा भारी भरकम में बंदा बिठाते हो तो एक ही बैठेगा, उसके ऊपर दूसरा अगर सामान वामान हो तो एक हाथ बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा लंबे जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते आप। विंडशील्ड पायलट विंडशील्ड मिल जाती है। यहाँ पे दोनों के दोनों ट्विटर आते हैं, और यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट आपको दिखाई पड़ता है, और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टर्स दे रखे हैं, और बढ़िया सी आपको विजिबिलिटी एक तो मिल जाती है। यहाँ पे तमाम चीज़ें मिल जाती है। अगर आप ऐसे भी इस तरह से कुछ चाबी मिलती है, यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट आपको मिल जाती है। इस तरह से महिंद्रा का न्यू लोगों के साथ आपको चाबी आती है, जो की आती है, जो अराउंड आपको अच्छी खासी मिल जाती है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख लो कि बढ़िया सी मिल जाती है आपको। यहाँ पे ये तो थार वार लिखा है, ये जो है वो स्क्रॉल होता है, स्पीडोमीटर और टेकोमीटर, वियर सीट बेल्ट वगैरह लिख के आता है। यहाँ पे ये जो है चेंज करवा सकते हो वियर सीट बेल्ट। यहाँ पे जो है वो रेडियो के मीडिया के कंट्रोल्स हो, होम के बटन हो, यहाँ पे रेडियो एडवांस फीचर जो है वो एडवेंचर फीचर आपको जहाँ थार के दिखने को मिलते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलता है, मतलब टॉर्क कितनी छोड़ती है, पावर आउटपुट कितना है, सबके सब तमाम इन्फॉर्मेशन बता दिए। फेसबुक ट्विटर अभी हाल ही में आने लगा है। यहाँ पे जो है वो रेंज कनेक्टिंग बताता है, ब्लूटूथ के स्पीकर आपको मिल जाता है। ये जो है वो चालू करने के लिए फ़ोन के बटन यहाँ से भी टॉगल कर सकते हो, यहाँ से भी SRS कॉल इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो। कॉल हैंगअप पिकअप करने के लिए बटन मिलता है। ये जो वाला वेरिएंट है वो 2 एयरबैग्स के साथ आता है। अभी यहाँ पे पीछे भी एक एयरबैग्स है, कर्टन एयरबैग्स, यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 एयरबैग्स के साथ आता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आता है। बेस वेरिएंट लेते हो तो गवर्नमेंट मैंडेटरी 2 एयरबैग्स आते हैं, यहाँ पे SRS एयरबैग और यहाँ पे एयरबैग्स आते हैं, लेकिन कर्टन एयरबैग्स आगे कोई भी नहीं आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक ORVM आपको दिखाई पड़ता है, और ये जो है मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। फाइबर की क्वालिटी ठीक ठाक है यार, बटन की मुझे क्वालिटी इतनी खास नहीं लगी, जो कि यहाँ पे जो हार्ड टॉप में भी उतनी खास दिखाई पड़ती, झेल नहीं सकता इतना इम्पैक्ट, ऊपर की बॉडी झेल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एवरेज आपको दिखाई पड़ती है जो बटन्स वगैरह के। लेकिन पिलर हो चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, काफ़ी भारी भरकम दिखाई पड़ते हैं। थार यहाँ पे क्रीजर्स आपको दिखाई पड़ते हैं जगह जगह, और इस तरह से कुछ की आपको बढ़िया सी मिल जाती है। इल्यूमिनेटेड लाइट आपको मिल जाती है, और यहाँ पे मैंने इस तरह से फंक्शन कुछ बता दिए। अब ये जो की है वो कुछ स्कॉर्पियो क्लासिक अभी नई वाली आने लगी है, और जो XUV700 में सिमिलर की मिलती है। कोई भी चेंजेस आपको बेस टॉप में नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक और बूट खोलने के लिए जो बटन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थार में कोई बूट नहीं होता, सिर्फ ये बटन दबाने जो ब्लिंक होती है आपको पता चला। यहाँ पे आगे ये चेंज करवा सकते हो, मतलब ये 7 जो है वो डायग्राम में चेंज करा सकते हो। यहाँ पे ग्रिल गोरिल्ला ग्लास लगवा सकते हो, यहाँ पे गोरिल्ला हेडलैम्प लगवा सकते हो। ये पूरी ऑफ रोडिंग जो है पर्पज़ के लिए गाड़ी है, तो पूरा जैसे चाहे वैसे 7 तरीके से, मतलब 7 तरीके से कन्वर्टेबल इसको बना सकते हो। ऑफ रोडिंग टायर डलवा सकते हो, यहाँ पे चेंजेस करवा सकते हो। ये यहाँ पे जो है वो आगे और पीछे जो है वो
सस्पेंशन सेटअप, मैक पर्सन, स्ट्रक भी चेंज कर सकते हो, ये पूरा निकाल सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। थार को जैसे था वैसे बना सकते हो, आपके जो है वो चॉइस के ऊपर रहता है। जो कैसे होता है, भारी भरकम फील होता है जब दरवाज़ा बंद कर लेते हो। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ये पहले बंद किया जाता है। हाइड्रोलिक जो स्टर्ट्स होता है वो काफ़ी हैवी सी नज़र आते हैं। ये पहले बंद करते हो तो इस तरह से कुछ बंद होता है और उसके बाद में ये बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से है महिंद्रा थार। कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। पीछे गवर्नमेंट मैंडेटरी 2 जो है वो पार्किंग सेंसर आपको मैंने दिखाया वो दिखाई पड़ता है। ये हार्ड टॉप है, ये नॉन कन्वर्टेबल वेरिएंट आप 4x4 मैनुअल में देख रहे हो। इसके ऊपर जो है वो कन्वर्टेबल हार्ड टॉप आता है। सॉफ्ट टॉप भी उससे पहले वाला आता है। उसके ऊपर रियर व्हील मतलब नीचे आता है, रियर व्हील ड्राइव जैसे ऐसे नीचे चलाते हो रियर व्हील ड्राइव आता है। और उसके पहले वाले जो वेरिएंट आते थे 2018 थे, 18-19 में, वो 18 से स्टार्ट हुई बिकनी, तो उसमें फ्रंट व्हील ड्राइव आता था। अब रियर व्हील ड्राइव कर दी, ट्रांसमिशन वो जो है वो चेंज करवा दिए। ये जो है वो ऑफ रोडिंग के गियर नहीं आते बेस वेरिएंट में, यहाँ पे आपको गियर मिल जाते हैं। लेकिन ये वाला वेरिएंट मैनुअल में 2.2 लीटर का, यानी कि 2 लीटर का आपको इंजन मिल जाता है। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन। और अराउंड ये वाला पर्टिकुलर इंजन 3500 में RPM में 130 bhp और जो है वो 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क छोड़ता है महिंद्रा का थार इंजन। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।